اللہ तबारक व तआला के यहाँ जायज़ अमाल में सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि तआला अत-तलाक़। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जायज़ उमूर में सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो तलाक है। क्योंकि इस्लाम हमेशा जोड़ने का हुक्म देता है, क़त्ल करने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम हमेशा ये हुक्म देता है कि आपस में ताल्लुकात बनाए जाए, जोड़े जाएँ, ताल्लुकात आपस में ख़त्म नहीं किए जाएँ। लेकिन लोगों ने इस तलाक को एक मज़ाक बना लिया है। निकाह के बाद की ज़िंदगी को लोगों ने मज़ाक बना लिया है। छोटी-छोटी बातों पर अपनी बीवियों को तलाक दे बैठते हैं और इतने बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं कि तलाक भी एक नहीं बल्कि तीनों तलाक़ें दे देते हैं। और फिर उलमाए किराम के पास जाते हैं, मुफ्तियान किराम के पास जाते हैं, उनके सामने रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, दारुल इफ्ता में जाते हैं और उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से मिन्नतें करते हैं कि हमारे लिए अभी कोई सूरत निकाले ताकि हमारी बीवी हमारे लिए हराम ना हो, हमारे लिए हलाल रहे। अब 3 तलाक़ें दे चुके होते हैं, उसके बाद कभी एक आलिम के पास जाते हैं, जब वो उनको कहते हैं कि भई आपकी बीवी आपके ऊपर हराम हो गई है, फिर दूसरे आलिम के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं, वो भी कहते हैं भई हराम हो गई है, तीसरे आलिम के पास जाते हैं, तीसरे मुफ्ती के पास जाते हैं और जाते-जाते अगर कोई एक मुफ्ती उनको कह देता है कि नहीं आपकी बीवी आपके ऊपर हराम नहीं है, हलाल है, तो उस हिल्लत को तरजीह दे देते हैं। हालाँकि इस्लाम का हुक्म ये है कि जब हलाल और हराम 2 किस्म की चीज़ें आ जाएँ आमने-सामने, तो उसमें हुर्मत को तरजीह तरजीह दी जाएगी। लेकिन लोगों ने इसको मज़ाक बना लिया है। यही वजह है कि इस्लाम अगर तलाक से मना करने का हुक्म देता है, इस्लाम अगर ये हुक्म देता है कि आपस में समझौता किया जाए, कंप्रोमाइज़ किया जाए, इस्लाम अगर ये हुक्म देता है कि इस तरह के अगर मामलात मियाँ-बीवी के दरमियान आ जाए, बड़ों के सामने बात लेकर जानी चाहिए, सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। लोग इस बजाय इसके कि ऐसा करें, लोग बड़ों के पास इस फैसले को लेकर जाएँ, खुद से ऐसा फैसला कर देते हैं कि फिर खुद उसके ऊपर शर्मिंदा होते हैं। तो इसी हिकमत के तहत इस्लाम का ये भी हुक्म है कि कोई अगर खुशी में तलाक देगा, गमी में तलाक देगा, रोते हुए तलाक देगा, हँसते हुए तलाक देगा, मजबूर होकर तलाक देगा, किसी भी सूरत अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देगा, उसकी बीवी उसके ऊपर तलाक हो जाएगी। अगर आप दारुल इफ्ता में जाएँ, तो हज़ारों किस्म के फ़तवे सिर्फ़ इसी मसले के ऊपर पड़े होते हैं। लोग अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देते हैं, कुछ लोग फिर ऐसे करते हैं कि इस बात को छुपा लेते हैं, किसी के सामने इसका तज़किरा भी नहीं करते, क्योंकि अगर तज़किरा करेंगे तो लोगों को पता चलेगा, बीवी इनके ऊपर तलाक हो जाएगी, वो इनसे अलग हो जाएगी। हालाँकि जब बीवी को तलाक़ मुग़ल्लज़ा हो जाए, तलाक़ बाइन हो जाए, तो बीवी ऐसी हराम हो जाती है इंसान के ऊपर, उसके साथ ताल्लुकात बनाना तो क्या, उसको देखना भी ऐसे ही हराम है जैसे किसी दूसरी आम औरत को देखना हराम है। लेकिन लोग इस मसले को समझते ही नहीं हैं, न इस्लाम को समझते हैं, न इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमें चाहिए कि निकाह से पहले तलाक के मसाइल को और निकाह के मसाइल को समझा जाए, ताकि बाद में इस तरह के मसाइल ना आएँ।